होना शुरू हो गई है। तो इट मीन्स के अगर प्रोग्राम देखने की मोटिवेशन कम हो सकती है तो फिर वेट लूज करने की मोटिवेशन भी कम हो सकती है। मोटिवेशन का काफी बड़ा रोल है इस चीज में कि आप हेल्दी होना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या मोटिवेशन है आपकी, और अगर आप उस मोटिवेशन को लूज कर दो दैट मींस हेल्दी होने में भी डिफिकल्टी होगी। सो इस प्रोसेस को हमने आज इंशाल्लाह इसी पे बात भी करनी है। सो आपका वीक कैसा रहा सर, मैं इस बारे में थोड़ा जानना चाहूँ। इस वीक जो मेरा जबरदस्त रहा, ढेर सारी वॉक, ज्यादा खुश रहने की कोशिश, ढेर सारी फ्रूट्स, स्पेसिफिकली आजकल वाटरमेलन्स बहुत जबरदस्त हैं। वाटरमेलन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस लास्ट वीक में मैंने बहुत ढेर सारा जो है वो वाटरमेलन जो है खाया। सो लास्ट वीक तो मेरा बहुत जबरदस्त गुजरा। यानी एक दफा में ढेर सारा नहीं खाया आपने, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा जो ढेर सारा खाया, क्वांटिटी जो है वो ज्यादा नहीं। और साथ मौसम भी जो है वो बहुत अच्छा, गर्मी का काफी शदीद जोर आया था जो कि अब काफी कम हो गया और वॉक करने का और ज्यादा मजा भी आ रहा है। हाँ, इससे काफी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ना मोटिवेशन में, जैसे आपने भी बात की कि गर्मी का जोर जो है वो कम हो गया तो इस वजह से वॉक करने का मजा आ रहा है। मुझे लगता है कि हमारी व्यूअरशिप जो डिक्रीज हुई थी वो गर्मी की वजह से डिक्रीज हो गई थी कि गर्मी में कौन करे कौन सुने इतनी जो है वेट कम करने की बातें हैं। होपफुली कि आज जो है मौसम बेहतर है, पिछले काफी दिन से 1-2 दिन से मौसम बेहतर है तो लोगों की पार्टिसिपेशन एंड मोटिवेशन दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी। आज के प्रोग्राम में हमने बात भी इसी पे करनी है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने आप को हेल्दी बनाएं। वो कुछ फैक्टर्स इंटरनल एक्सटर्नल किस तरह से हैं, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, हम अपने पिछले प्रोग्राम की हाईलाइट्स देखना चाहेंगे। तो हाईलाइट्स देखते हैं, फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात करते हैं। तो अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो कैलोरी उस एनर्जी जाता है जो कि मिसाल के तौर पे अगर 1 ग्राम पानी है उसका टेम्परेचर आपने या उसका दर्जा हरारत आपने 1 सेंटीग्रेड जो है ज्यादा करना है। अगर वो 50 डिग्री है उसका दर्जा हरारत, उसको आपने कामन अगर करना है 50 से 51 करना है तो उसको 1 डिग्री ऊपर लेके जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कैलोरी कहा जाता है, 1 कैलोरी कहा जाता है बेसिकली उसको। इसी तरीके हमारी बॉडी में फैट्स को बर्न करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या फिर हमें चलाने के लिए हमारी मूवमेंट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कैलोरी कहा जाता है। हमारा खाना पीना, चलना, उठना बैठना, कामकाज करना, ये सब का सब जो है जो हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है, उससे जो कैलोरीज मिलती हैं उससे होता है। तो इसलिए इसका एक्स्ट्रा हमारे अंदर जाना भी हमारे लिए नुकसानदेह है क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, बॉडी वही यूज करती है। बाकी सारे का सारा, जैसे कि हम बारहा इस बारे में बात कर चुके हैं, बाकी सारे का सारा फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है कि वो चाहे आपकी फैट्स हैं वो एब्डोमेन में फैट्स हैं चाहे वो किसी भी फॉर्म में है लेकिन वो फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सो इसलिए बॉडी को सिर्फ उतनी ही एनर्जी या उतनी ही कैलोरीज प्रोवाइड की जाए जितनी उसके लिए रिक्वायर्ड है। और हर बॉडी की डिमांड डिफरेंट है, उस पर भी हम बात करेंगे कि मेल एंड फीमेल में इस लिहाज से क्या फर्क पाया जाता है। सो कैलोरी का कॉन्सेप्ट जो है मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा कि कैलोरी उस एनर्जी को कहते हैं जो कि 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने में आपकी मदद करती है। अगर 1 ग्राम पानी है तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कैलोरी कहा जाता है। सो सिर्फ खाने पीने में या वेट मैनेजमेंट में हम कैलोरी की बात करें तो इसको थोड़ा सा हम चाहेंगे कि व्यूअर्स तक और क्लियरली पहुंचा दें कि कैसे कैलोरी को कैसे वाइजली यूज किया जाए, ये कैलोरीज का मतलब क्या होगा। अच्छा, कैलोरी को अगर हम सोचे ना कि पैसों की तरह, एंड इट्स लाइक अ बजट। सब घर में खवातीन को बजट दिया जाता है कि ये बजट है और इस बजट के अंदर रहते हुए जो आपने गुजारा करना है, ऐसे ही एक कैलोरी बजट की तरह होता है। ठीक है कि हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए और हमने उसको कैसे स्पेंड करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, उस कैलोरी को जिसे हम पैसे बहुत वाइजली स्पेंड कर रहे होते, खवातीन ध्यान रखें कि जी 15 तारीख हो गई है, अभी तो आधा महीना पड़ा हुआ है तो वाइजली स्पेंड कर रही होती है, वैसे ही कैलोरीज को भी वाइजली स्पेंड करना होता है। हम कैसे मेजर करें कि एक सर्टेन फूड में कार्बोहाइड्रेट्स कितनी है, प्रोटीन्स कितनी है या फैट्स कितनी है। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मैं इस दौर में हूँ जिसके अंदर साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट्स और एप्लीकेशंस जो है वो अवेलेबल हैं। और वन ऑफ द गैजेट्स जो कि आपने मुझे रिकमेंड भी की थी और आप भी यूज कर रही हो, मैं भी यूज कर रहा हूँ, दैट इज माई फिटनेस पैल। कि इस तरह की जब आप एप्लीकेशंस को यूज करते हैं तो वो आपको बता भी रहे होते हैं कि एक सर्टेन फूड में कितनी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने प्रोटीन्स और कितने फैट्स हैं। और अब ये चीज जो है बहुत ज्यादा आसान बन चुकी है। दी ओनली स्टेप इज कि आपने उसको डाउनलोड करना उस एप्लीकेशन को और उसको यूज करना स्टार्ट कर देना। और अगर आप सर्च करेंगे
तो इस तरह की बहुत सी एप्लीकेशंस जो है वो आपको नजर आएंगी जो कि काफी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। बिल्कुल ऐसा है कि उसमें अगर आप फूड, चाहे आप किसी ऐप को यूज करते हुए जब उसमें आप फूड एंटर करते हैं कि मैंने ये फूड खाई, तो उसमें आपको वो एक्सप्लिसिटली बता देते हैं कि इस फूड में इतने % कार्बोहाइड्रेट्स थे, इतने % प्रोटीन थे और इतने % फैट्स थे। और आपके गोल्स होते हैं कि अगर आपने वेट लूज करना है या वेट गेन करना है तो आपको फैट्स ज्यादा लेने की जरूरत है, प्रोटीन उससे ज्यादा लेने की, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने की, अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट जो है वो बताई जा रही होती है। यस, और यहाँ पे मैं इंटरव्यू करके ये कहूंगा कि BMI अपना जो है वो जरूर कराएं, क्योंकि वो करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी बॉडी की जो है वो कितनी रिक्वायरमेंट है। सो फर्स्ट थिंग जो कि करने की जरूरत है, जिसपे लास्ट डिटेल प्रोग्राम मैंने और मिस आमना ने किया था, जिसमें हमने 2 वेरी इंपॉर्टेंट मेजरिंग टूल्स BMI एंड द सेकंड वन वाज वेस्ट टू हाइट रेशियो जो है उसके बारे में डिटेल में गुफ्तगू की थी। उसको देखिएगा और वहां से इस चीज का अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है। डिजायर्ड गोल जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, वेट लूज करते हुए या वेट गेन करते हुए, इवन आपका डिजायर्ड गोल जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। सर रियलिस्टिक से हम क्या समझ नहीं आती, कुछ हो सकता है समटाइम्स जो देखने वाले वो भी कंफ्यूज है कि रियलिस्टिक का क्या मतलब हुआ। रियलिस्टिक का मतलब ये है कि आप जो भी गोल अपना सेट करेंगे कि मैंने इतना वेट जो है वो लूज करना है, वो अपने बिहेवियर्स के साथ मैच जरूर करना है। बिहेवियर्स के साथ मैच करने का मतलब ये कि आपने देखना है कि आपके खाने पीने की यूजली रूटीन जो है वो क्या होती है, या आपके घर में खाने पीने की रूटीन जो है वो क्या है। इसके साथ आपने अपने गोल को जरूर मैचअप करना है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा खाने पीने का रिवाज है और बहुत ज्यादा आपके घर में खाना पीना होता है और आप अचानक से जो है ये एक गोल सेट कर लें कि मैंने एक महीने में 4 किलो लूज करना है, सो ये काफी ज्यादा मुश्किल गोल आपके लिए साबित होगा। गोल को हमेशा शुरू में ही आसान इस वजह से रखना चाहिए क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम उस गोल को अचीव नहीं कर सक रहे होते तो हम लोग इवेंचुअली डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारा ये बिलीव बन जाता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या हम उस चीज को लेबल कर देते हैं कि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। फूड जर्नलिंग करना फॉर 10 वीक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 10 वीक्स तक इस चीज को क्रॉस चेक करें कि आप क्या क्या इनटेक आपकी हो रही है और कितनी कैलोरीज जो है वो जा रही है। फूड जर्नलिंग के अगेन आप एप्लीकेशन जो है वो यूज कर सकते हैं जिससे क्विक हेल्प जो है वो मिल सकती है। ऐसी कैलोरीज जिनके बारे में आपको नहीं पता कि इस प्रोडक्ट में ये जो मैं चीज खाने लगे उसमें कितनी कैलोरीज है, उसको ना खाएं। बहुत दफा जब हमें पता नहीं चल रहा था तो हम कहते हैं कि नहीं अब तो मजबूर है, खाना तो हमने है, सो आप उसको ना रखें। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग कोई ऐसी चीज नहीं जिसके बारे में आपको जो है एप्लीकेशंस के थ्रू, और अगर एप्लीकेशन से नहीं मिला तो देन आई सजेस्ट कि आप गूगल जो है उससे हेल्प ले लें। गूगल आपकी जरूर इसके अंदर हेल्प कर देगा कि इस प्रोडक्ट में कितनी कैलोरीज है और मोर और लेस आप उसको जो है वो यूज कर लेंगे। अच्छा, बहुत दफा एप्लीकेशंस में ये होता है कि आपको एग्जैक्टली जो है वो नहीं पता चल सक रहा होता कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज है। सो आई सजेस्ट कि उसके अंदर जो हायर एंड वाली होता है उसको उठा लेके जिसमें वो ज्यादा कैलोरीज जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता, बट इट्स गुड कि आप उसको जो है वो उठा लें। इसकी किस तरीके से हेल्प करती है हमें वेट को मैनेज करने में? सो सर आप उसमें कुछ ऐड इन करना चाहेंगे कि कैसे ये रिसर्चर्स ने चीज साबित की है कि अगर आप 7 आवर्स से कम स्लीप ले रहे हैं तो उससे आपके क्रेविंग्स जो है वो इंक्रीज होती है, फैट इनटेक जो है वो ज्यादा हो जाती है, और इसके साथ साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो होता है, जिससे आपका जो ब्रेन है दैट गेट्स अफेक्टेड। सो 7 आवर्स से कम स्लीप तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रादर देन इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को 20 आवर्स की 8 आवर्स के ऊपर ले जाने की जो है वो जरूरत होती है। मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप होना जो है वो जरूरी है। वेलकम टू द प्रोग्राम। हम लोग प्रोग्राम हाइलाइट्स पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे मोटिवेशन के ऊपर, बात कर रहे थे कि क्या ऐसी मोटिवेशन है जो कि हमें हेल्दी रहने के लिए जो है मोटिवेट करती रहती है। ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या बात है, कोई इंसान है, कोई पर्सन है, या कोई ऐसी कोई ऐसा और फैक्टर है जो कि हमें मोटिवेट कर रहा है कि हम हेल्दी रहें, अपना वेट लूज करें या अपने वेट को हेल्दी रेंज में रखें। तो इसके ऊपर सर हम बात करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी कि ये जो स्टेप हम बात कर रहे हैं आज मोटिवेशन के ऊपर, ये उसी की कॉन्टिन्यूशन है जो हम लोगों ने पिछले 1-2 प्रोग्राम्स में बात की कि नो अबाउट योर नंबर्स, जिसमें हमने BMI पे बात की, वेस्ट टू हाइट रेशियो पे बात की हमने, फिर
कैलोरीज काउंट पे बात की कि कैलोरीज काउंट करना, हेल्दी कैलोरीज लेना, इस मेडिकल टेस्ट पे बात की कि बताया आपको कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वेट लॉस में आपको हेल्प करेंगे या वेट गेन करने में भी इवन हेल्प करेंगे। तो ये उसी की कंटिन्यूशन है आगे कि आपको अपनी मोटिवेशन का भी जो है आइडिया होना चाहिए। सर आप इस मोटिवेशन में कुछ ऐड अगर करना चाहें। जी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है आफ्टर नोइंग योर नंबर्स कि आप ये करना क्यों चाहते हैं, आप एक सर्टेन गोल को अचीव क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे उसका पर्पस क्या है। क्योंकि मोटिवेशन अगर हाई नहीं होगी तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इस चीज़ को देखते हैं कि जब न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होती हैं तो उन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में बहुत स्पेसिफिक सा गोल जो है बड़े शौक से बनाया जाता है। यू आर मोटिवेटेड कि नया साल जो है वो शुरू होने वाला, कुछ स्पेशल कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है। ऐसे टॉक शोज आ रहे होते हैं जिसके अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा होता है, हमें रिमाइंडर एक मिल रहा होता है कि अब नया साल स्टार्ट होने लगे तो कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है, अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। और लोग उसमें बहुत से न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो बनाते हैं, जिसमें से वेट लूज करना जो है वो सबसे ज्यादा जो मेजर न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है वो देखा गया है। बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द ईयर ये देखा गया कि लोग उस रेजोल्यूशन को फॉलो नहीं कर सकते, रादर देन कि जितना लूज करना होता है उससे कहीं ज्यादा जो है वो गेन कर लेते हैं। और उसकी वजह यही होती है कि एक वेक सा आपने गोल जो बना दिया होता है कि न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है तो मैंने इसके अंदर जो है वो वेट लूज करना है, कितना करना है, कैसे करना है, उसके लिए क्या टेक्निक्स यूज करनी है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, लार्जर गोल क्या है, स्मॉल गोल क्या होना चाहिए। गोल सेटिंग बेसिकली जो है वो उसके अंदर मिसिंग होती है, इसी वजह से वो गोल आप अचीव नहीं कर सकते। दैट इज वाई मोटिवेशन को डिफाइन करना, आप वेट क्यों लूज करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी होता है। और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। मैंने जब वेट लॉस करना स्टार्ट किया और मैंने इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश की और मैंने इस चीज को, इस सब्जेक्ट के बारे में जब पढ़ा कि जब हम मोटिवेशन, ये बहुत वसी सब्जेक्ट है कि लोग जो है वो जब किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसके पीछे उनकी क्या थिंकिंग होती है, क्या वो करना चाह रहे होते हैं। उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है मैंने देखी, अपने कल्चर में भी देखी और वैसे भी हम अराउंड दी वर्ल्ड देखते हैं कि जब किसी भी कपल की शादी होने वाली होती है और न्यूली एंगेज्ड होते हैं एंड दे नो इट के कुछ महीनों में हम लोगों की जो है वो शादी होने लगी है, सो उसके अंदर वो इस चीज को डिफाइन करते हैं कि वी नीड टू लूज वेट बिकॉज, बिकॉज के बाद वाला जो एलिमेंट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम लोग तस्वीरों में अच्छे नजर आए या हम लोग जो पहने वो हम पे अच्छे तरीके से जचे। सो ये उनका एक्चुअली गोल होता है, विच मीन्स कि शादी के दिन तक उन्होंने वेट को लूज करना है और उसके बाद वो प्रोसेस जो है उसकी की प्लानिंग जो है वो नहीं होती। इसी वजह से देखा जाता है कि शादी के बाद यूजली जो है वो कपल्स बहुत ज्यादा वेट जो है वो गेन कर लेते हैं बिकॉज शादी के बाद वाला टाइम जो है उनकी गोल सेटिंग के अंदर नहीं होता। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि गोल सेटिंग अपनी ऐसे डिफाइन करें कि आपने फॉर एवर जो है अपने आप को फिट एंड फाइन रखना है, क्यों रखना है उसको भी जानने की कोशिश करें। जिसमें आज हम लोग हेल्प भी करेंगे कि किस तरह हमारी जो ब्रेन है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, किस तरह हम ब्रेन को जो है वो हेल्दी रख सकते हैं और वेट के कम होने का ब्रेन के हेल्दी होने से क्या ताल्लुक होता है। बहुत बिल्कुल ऐसे ही सर, आपने बड़े क्लियरली और एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया कि गोल सेटिंग जो है वो किस तरीके से हेल्प करती है आपको वेट लूज करने के, आपको आपकी मोटिवेशन के बारे में जानने में कि आप बेसिकली किस चीज से मोटिवेटेड हैं। जैसे आपने बात की कि शादी की एग्जांपल दी, ये एक ऐसा फीचर है जिसको हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसी कि जो हम किसी के लिए कर रहे हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशंस होती हैं, इंटरनल मोटिवेशंस होती हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन में कोई पर्सन हो सकता है, शादी हो सकती है या कोई और ऐसा कोई इवेंट हो सकता है जिसके लिए हम चाह रहे हैं, किसी बहन भाई की शादी हो सकती है, कजन्स की, दोस्तों में किसी की, कि हम उसमें अच्छे नजर आए। उसमें साथ साथ अगर आप देखें तो इंटरनल मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं होती है कि हम इसलिए भी वेट लूज करना चाहते हैं सो दैट वी लुक गुड, हम अच्छे नजर आए। हमें अपने पसंदीदा बहुत से कपड़े जो है वो फिट नहीं आ रहे होते, हमारे साइज के कपड़े नहीं मिल रहे होते। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अगर लेने रेडी टू वेयर कपड़े लेने के लिए अगर आप गए हैं तो वो आपके साइज के उस तरह से कपड़े ना अगर मिल रहे हो तो वो भी सम लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन होती है। फिर इसके अलावा डिजीज से बचना भी कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरी मोटिवेशन यही है, डायबिटीज से बचना, हार्ट कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से जो है बचना मेरी मोटिवेशन है कि मैं अपने वेट को जो है इंक्रीज नहीं होने देना चाहती। सो मोटिवेशन आप सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि
कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं? क्या वो डिजीज है, आपकी फैमिली में कोई ऐसी डिजीज पाई जाती है, या फिर आप अच्छा दिखना चाहते हैं इसलिए आप मोटिवेटेड होना चाहते हैं, सॉरी इसलिए आप वेट लूज करना चाहते हैं, या फिर आप किसी पर्सन के लिए कोई शादी ब्याह इवेंट या अपने किसी दोस्त के लिए लाइफ पार्टनर के लिए वेट लूज करना चाह रहे हैं, ये इट इज टोटली अप टू यू। ये मोटिवेशन का कोई भी है, जैसे उसमें एक दफा एक जगह मैं एग्जांपल पढ़ी थी, उन्होंने लिखा कि अगर आप किसी के लिए वेट लूज करना चाह रहे हैं तो उसकी पिक्चर अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर पे लगा लें या अपने रूम में कहीं पे लगा लें, सो दैट आप आते जाते जो है वो आपको रिमाइंडर मिलता रहे कि जी आप इस पर्सन इस शख्स के लिए जो है वो वेट लूज कर रहे हैं। सो मोटिवेशन आइडेंटिफाई करने के काफी डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मैं वेट लूज ही क्यों करना चाहता हूँ। राइट। अगर आप इसी में क्लियर नहीं होंगे तो शायद आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए कि मैं क्यों वेट लूज करूँ। इससे हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे सर ने बात की कि ब्रेन को हेल्दी रखना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है वेट लूज करने में। बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम इन्हीं पे कुछ ऐसी चीजों पे बात करेंगे कि ब्रेन को कैसे हेल्दी रखा जा सकता है, वैसे कौन से तरीके हैं जो हमारे ब्रेन को हेल्दी बनाते हैं। क्योंकि मैं सर एक जगह इस बारे में पढ़ी थी, रिसर्च उन्होंने लिखी हुई थी कि शुगर जो होती है, मीठा जो चीनी है, बेसिकली रिफाइंड शुगर जिसको हम कहते हैं, प्रोसेस्ड शुगर जो है वो हमारे ब्रेन के लिए काफी ज्यादा डैमेजिंग है। वैसे तो कहा जाता है कि व्हाइट प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, जैसे कि उसमें शुगर है, हेरोइन पाउडर्स, मैदे की बनी हुई चीजें, ये तीनों हमारे ब्रेन के लिए डैमेजिंग होती हैं। ब्रेन डैमेज्ड है तो इट मीन्स कि आपका थिंकिंग प्रोसेस डैमेज्ड है, इट मीन्स कि आपके बिहेवियर्स डैमेज्ड हैं, ओवरऑल लाइफ ही जो है वो डैमेज्ड होती है फिर। और मैं बल्कि जगह पढ़ के हैरान होगी, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जापानीज स्टडी थी बेसिकली, उसमें लिखा था कि शुगर इज मोर एडिक्टिव देन कोकेन। राइट। कि आप कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव जो है वो शुगर है। उसका एक वजह तो मुझे ये भी समझ आती है क्योंकि शुगर को हम ऐसा इतना हार्मफुल कंसीडर नहीं करते और वो इजीली अवेलेबल भी है और लोग उसे इस्तेमाल करते हुए इतना झिझकते भी नहीं है। 2-3 चम्मच डाल लेना तो इजी है ना। कोकेन या ड्रग का, किसी और ड्रग का यूज करना जो है वो थोड़ा प्रोहिबिटेड भी है, उसको इतना सही समझा नहीं जाता और उसके बारे में भी ये होता है कि यार इससे नुकसान मिलेगा। लेकिन चीनी का ऐसा कोई इतना कंसिडर नहीं किया जाता कि अच्छा इससे नुकसान भी जो है वो मिल सकता है। मीठे के बारे में इतना ज्यादा लोग कॉन्शियस नहीं होते। लेकिन मैं इसको पढ़ के काफी हैरान हुई। इंस्टेड इनफैक्ट उन्होंने लिखा हुआ था व्हाइटर द ब्रेड द फास्टर यू आर डेड। राइट। कि जितना ज्यादा मीठा सफेद रोटी होगी, सफेद रोटी में, बल्कि हम मुझे इससे बात याद है कि हम अपनी एक कोलीग से बात कर रहे थे कि आप व्हाइट ब्रेड अगर खाती हैं तो उससे जो है वो ब्रेन डैमेज होता है। तो शी सेड कि नो मैं ब्रेड नहीं खाती। तो व्हाइटर द ब्रेड से मुराद ये नहीं है कि डबल रोटी। व्हाइटर द ब्रेड मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज जो मैदे से बनी हुई है, सफेद है जितनी ज्यादा। ब्रेड में भी कोशिश करें ब्रांड ब्रेड की तरफ जाने की, ओट मील्स की तरफ जाने की, यानी कि जितना इसको अपना लेंगे, अपने इसमें अपनी रूटीन में ले आएंगे, उतना आपके लिए जो है फायदेमंद होता जाएगा। इसको आगे हम कंटिन्यू करें सर। ब्रेन की हमने बात की कि ब्रेन जो है उसको हेल्दी रखना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो हमारे बिहेवियर्स को, हमारी थॉट्स को कंट्रोल करता है। ऑलमोस्ट हमारी लाइफ में हर चीज को कंट्रोल करता है ब्रेन। ऑलमोस्ट हमारी लाइफ में हर चीज को कंट्रोल करता है। इवन एक स्टडी के मुताबिक हम अपनी लाइफ में जो पैसा कमाते हैं वो भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारी लाइफ में जो प्यार, मोहब्बत, सुकून, पीस, इन सब का ताल्लुक ब्रेन से है। तो इट मीन्स कि हम इसको लाइटर नहीं ले सकते। अगर आपने वेट लूज करना है तो इट मीन्स कि ब्रेन को हेल्दी रखना काफी ज्यादा जरूरी है। इस पार्ट के ऊपर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम कि कैसे जो है ब्रेन को हेल्दी रखा जा सकता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। सर हम अगर बात करें तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या टिप्स हैं, क्या ऐसे रूल्स हैं जिन पे हम बात की जा सकती है? और सबसे पहले तो मैं एक बड़ा बुनियादी सा डिफरेंस जो है वो बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग जो है वो ब्रेन को और माइंड को आपस में जो है कंफ्यूज कर देते हैं। इसको मैं इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करता चलूं कि ब्रेन जो है वो एक फिजिकल एंड होता है। हमारी ये जिसको हम लोग खोपड़ी बोलते हैं, इसके अंदर हमारा ब्रेन एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसको हम ब्रेन बोलते हैं। इस ब्रेन को चलाने के लिए वी कॉल्ड इट एज हार्डवेयर। ठीक है, इस हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसको हम माइंड बोलते हैं। माइंड बेसिकली हमारे बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स होते हैं जिससे हम लोग कोई काम जो है इवेंचुअली कर रहे होते हैं। हमारा ब्रेन हमें कहता है कि ये काम करो, ऐसे करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग ये सारे उस टावर से जो है आ रही होती है। जब हमारे सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाता है सो हमारा ब्रेन जो है हार्डवेयर प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर सक रहा होता है और इसी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारे बिहेवियर्स, हमारे एटीट्यूड्स जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो फिर हमारे मूड्स में, हमारे फिजिकल एंड्स में क्लियरली जो है
इर्द गिर्द वाले लोग जो है वो आइडेंटिफाई कर सक रहे होते हैं। सो अब जरूरत इस चीज की होती है कि हम एंटीवायरस जो है उसको रन करें। ये जो आजकल हम बातचीत सारे के सारे करें, दैट इज एक्चुअली एन एंटीवायरस, जहाँ पे हमारे ब्रेन में जो वायरस आ चुका है उसको निकालने की कोशिश हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, और इवेंचुअली एक टाइम आता है कि एंटीवायरस जो है वो कामयाब हो जाता है और हमारे ब्रेन से सारे का सारा वायरस जो है वो निकल जाता है, जिसका मतलब है कि हमारा ब्रेन जो है वो हेल्दी फॉर्म में वापस आ गया। इससे पहले आपने एक बात की थी जिसके अंदर आपने कहा था कि ड्रग एडिक्शन, कोकेन एडिक्शन के साथ जो है वो फूड की एडिक्शन को कंपेयर किया था। उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं, और उसको कंपेयर ऐसे किया कि जो लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं वो बहुत ज्यादा खाने के बारे में सोचते रहते हैं, दे प्लान इट। दो एंड्स होते हैं, इधर दे आर प्लानिंग कि अब मैंने ये खा लिया, अब अगला मील क्या खाने, या वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं जिसके बारे में वो ना सोचे। दोनों एंड्स उनकी तरफ चल रहे होते हैं। सो उनकी जिंदगी का जो दारोमदार होता है वो फूड के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा होता है। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरवेट या जो ओबीस कैटेगरी में जो है वो चले जाता है। और ड्रग एडिक्शन में भी यही होता है। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्रेविंग्स होना, कि बार बार उस चीज के बारे में सोचते रहना और उस पर फोकस करना, खाना खाना खाना, जिसकी वजह से चीजें खराब हो जाती हैं। सेम इन द केस ऑफ ड्रग्स, इंसान ड्रग्स के बारे में जो है वो सोच रहा होता है, और इवेंचुअली जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, यू रिलैप्स। ठीक है, ड्रग एडिक्शन में भी और फूड एडिक्शन में भी यही प्रोसेस हो रहा होता है। और इसके अलावा ये होता है कि जो मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं वो आजकल बड़ी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आपको किसी चॉकलेट के एड में तो दिखाएंगे कि शायद एक पीस तोड़ा गया है और उसको शेयर किया गया, वो खाया गया, लेकिन प्रैक्टिकली व्हेन इट कम्स टू यू तो आप पूरी की पूरी चॉकलेट बार जो है वो खा लेंगे। और ये भी नहीं हो सकता कि आप कहेंगे मैं सिर्फ एक दफा खाऊंगा। एग्जैक्टली एक दफा भी नहीं आप रह सकते, फिर आप इट मींस कि अब आप अगली दफा दोबारा जो है वो जरूर खाएंगे। जैसे अगर आप देखें टीवी पे कोका कोला का जो ऐड आता है, कोका कोला का ऐड आता है, इसके अलावा और बड़ी जिसको इतना फैसिनेटिंग बना देते हैं कि जिसने नहीं भी पीनी उसका भी दिल करता है वो पिए, और एक इल्यूजन सी क्रिएट हो जाती है। इल्यूजन मींस के धोखा सा क्रिएट होता है कि इसको यूज करके जो है वो बहुत ही कोई मजा, ऐसा एक्सेप्शनल सा मजा आएगा जो कि शायद वैसे ना आए। एक्चुअली प्रोसेस ये हो रहा होता है कि जब आपको किसी चीज की क्रेविंग होती है, आप टीवी पे देखते हैं, आप किसी के हाथ में देखते हैं, आप मार्केट में देखते हैं उस चीज को, तो यू क्रेव फॉर इट, आपका दिल चाहता है कि वो आप खाएं। अच्छा, जब हम उस चीज की फर्स्ट बाइट या फर्स्ट सिप ले लेते हैं तो इन एक्चुअल हमारी क्रेविंग जो है वो मैनेज हो जाती है। बट अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो हम वो और ज्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब जो हम ज्यादा ले रहे हैं, हम क्रेविंग को मैनेज नहीं कर रहे, वो सिर्फ हमारी अपनी नीड है कि अब इसको खत्म करना है। कि कोका कोला की अगर बॉटल ओपन हो गई है और आपने उसका एक घूंट, एक सिप जो ले लिया, तो आपकी क्रेविंग इन एक्चुअल जो है वो मैनेज हो गई है। बट क्योंकि अब वो ढक्कन खुल गया है, उसके अंदर जो गैस है वो निकल गई है, और वो हमने क्योंकि बाय कर ली है, सो अब हमने उसको जो है वो खत्म करना है। सेम इज द केस विद चॉकलेट के जितनी बड़ी बार आप खरीदेंगे, चांसेस आर हाई कि आप मार्केट में भी देखें कि डिफरेंट साइजेस की चॉकलेट कंपनीज में बाज निकाल रही होती है। सो इन ऑर्डर टू प्ले स्मार्ट, चॉकलेट खाना बनाना नहीं है, इन ऑर्डर टू प्ले स्मार्ट आप छोटे साइज वाली चॉकलेट जो है उसको आप साइज जो है उसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट करें। उससे आपकी क्रेविंग जो है वो मैनेज हो जाएगी, और वो जो एक साइकोलॉजिकली होता है कि ये मैंने खत्म करनी है, या ये पड़ी हुई है, ये फ्रिज में पड़ी हुई है, या मेरे बैग में पड़ी हुई है, सो वो प्रोसेस भी जो है वो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी के लिए हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways Pakistan. जिंदगी है सुपर, और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है, और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारतें हैं, शरारतें हैं तो मुस्कुराहटें हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा
मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। गली है अपनी अपना मन जो चाहे भूल के तू कर, मिर्ची पर भी तड़का तू भर। तू मिर्ची को स्प्राइट कर, स्प्राइट कर, स्प्राइट कर। तू मिर्ची को स्प्राइट कर, स्प्राइट कर। Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि क्या क्या तरीके ऐसे हैं जो ब्रेन को हेल्दी रखने में जो है हेल्प कर सकते हैं। इसमें सर ने बड़ा अच्छे से बताया कि किस किस तरीके से आप जो है वो अपनी साइज को, कैलोरीज को, और जो जैसे चॉकलेट की एग्जांपल देके उन्होंने बताई कि चॉकलेट अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो उसके लिए आप खा लें, लेकिन उसका साइज जो है वो रिड्यूस कर लें। इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा सर ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए उन्होंने बात की, जैसे आपने बताया कि क्रेविंग जो है वो बेसिकली साइकोलॉजिकली हमें होती है। इसके साथ साथ शुगर की क्रेविंग जो है वो काफी ज्यादा एडिक्टिव होती है। मीठा जो है वो काफी एडिक्टिव होता है और हमारे लिए वो फर्दर टाइम बिंग हमें फील होता है कि अच्छा नहीं, उससे हमें मजा आया, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है वो हमारे ब्रेन पे, हमारी थॉट्स, इमोशंस, इस पे काफी ज्यादा असर डाल रहा होता है। जैसे मैं इसमें पढ़ रही थी कि क्या मैंने पहले भी जिक्र किया इस बारे में कि शुगर इज मोर एडिक्टिव देन कोकेन।
अगर रिसर्च ये बता रही है तो डेफिनेटली फिर सही बता रही होगी। और इसके अलावा जो है साइज या क्वांटिटी जो है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप जो कैलोरीज ले रहे हैं, हम बार आपसे कैलोरी की बात करते हैं कि कैलोरी जो है वो काउंट करें या कैलोरी का ध्यान रखें, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है ब्रेन को हेल्दी करने के लिए कि जो कैलोरी आप लेते हैं वो अच्छी क्वालिटी की कैलोरी हो, यानी गुड क्वालिटी फूड जो है वो होनी, हाई क्वालिटी कैलोरीज जो है वो होनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कैलोरीज तो बड़ी अच्छी हैं लेकिन वो आपके ब्रेन को इंस्टेड ऑफ रिफ्रेश करने के वो ड्रेन कर देती है। अगर आप कोई फ्राइड जो है रोल खा रहे हैं या अगर आप मीठा या चॉकलेट वाला रोल कोई खा रहे हैं, वो आपकी अगर फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं 700 कैलोरीज का पूरे दिन में अगर आपने एक ही खाया तो वो आपके ब्रेन को थका देगा। मीठा जो है वो इरिटेबल बना देता है। लेकिन इसकी कंपैरिजन में अगर आप कोई सैलेड बाउल यूज कर रहे हैं या फ्रूट्स, ऐसा फ्रूट जो मीठा जो है नेचुरल जिसमें मीठा होता है वो यूज कर रहे हैं तो उसकी कैलोरीज आपको फ्रेश बना देंगे। सर इससे तो ये फील होता है जैसे फूड जो है वो मेडिसिन का काम करती है। देखिए फूड इनटेक जो बेसिकली होती है वो हमारी कैलोरीज को भी बारे में भी जो हम बात करते हैं तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है और सारे दिन में हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है और कैलोरी का बहुत क्लोज लिंक जो है वो एनर्जी के साथ होता है। सो अगर हम हाई क्वालिटी गुड कैलोरीज अगर इनटेक नहीं हो रही है तो एनर्जी भी हमारी वैसे जो है वो बाहर नहीं आ सकेगी, हम उतना अच्छा एक्सेल जो है वो नहीं कर सकेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम कैलोरीज हमारी इनटेक है वो हाई क्वालिटी कैलोरीज का होना जरूरी है। बहुत दफा ये गलती हो रही होती है और इस चीज को बार बार मैं रिपीट भी करता हूँ कि कैलोरी इनटेक को सिर्फ नहीं देखना, ये गलती बहुत ज्यादा हो रही होती है कि सिर्फ नंबर को हम देख रहे होते हैं कि इतनी कैलोरी जो है वो इनटेक होगी, नहीं, दैट इज रॉन्ग। कैलोरी इनटेक जो है वो एक पार्ट है और उससे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो जो कैलोरी इनटेक हो रही है वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि जी हाई कैलोरी क्वालिटी कैलोरीज जो है वो क्या चीजें होती हैं और लो क्वालिटी कैलोरीज जो क्या होती हैं। ये जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं जिसमें केक्स वगैरह, पुडिंग्स, बिस्किट्स वगैरह, ये सारी की सारी जो होती है क्योंकि इसके अंदर शुगर होती है, रिफाइंड शुगर होती है, रिफाइंड शुगर से सारी चीजें जो जितनी चीजें जो शुगर से बनी हुई हैं दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ एज वेल एज फॉर आवर ब्रेन। ठीक है, और अगर आप कैलोरीज इस तरह के फूड से ले रहे हैं तो फिर ये लो क्वालिटी होगी। दूसरा एंड जो है कि हाई क्वालिटी जो है वो उसके अंदर क्या होगी। हाई क्वालिटी के अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बिल्कुल जिसमें दालें वगैरह ऐसे फ्रूट्स को इस वजह से ये सवाल भी आता है कि फ्रूट से भी तो शुगर जो है वो आती है, लेकिन फ्रूट से नेचुरल शुगर जो है वो आपको मिल रही होती है और इतनी जरूरत हमारे बॉडी को जो है उसकी होती है। लेकिन उसमें भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि ऐसे फ्रूट्स फॉर एग्जांपल कि आप बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर दें, आप केले की इंटेक जो है बहुत ज्यादा कर दें, तो इस पे भी ध्यान रखने की जो है वो जरूरत होती है। वाटरमेलन की मैं बात कर रहा था, वाटरमेलन जो इट्स अ वेरी गुड फ्रूट। पाकिस्तान में वैसे भी गर्मियों का सीजन जो है वो काफी ज्यादा होता है एंड वी आर लकी इनफ कि हम लोगों को फ्रूट्स यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट भी यहाँ से बहुत से फ्रूट्स होते हैं, सो हमें उससे ज्यादा फायदा जो है वो उठाना चाहिए। फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको वेजिटेबल्स बोलते हैं, स्पिनिच, ब्रोकली, स्पिनिच का नाम आता है तो पोपाई दी सेलर जो है वो आ जाता है फॉरेन से और अब बड़े अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि वो जैसे स्पिनिच लेता है ढेर सारी तो उसके अंदर एनर्जी लेवल्स जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। सो वो एक्चुअली जो है साइंस बेस्ड नॉलेज से कि साइंस बेस्ड ये बात है कि अगर आप स्पिनिच, ब्रोकली जैसी चीजें लेंगे तो एनर्जी लेवल्स जो है वो आपके बहुत ज्यादा हाई होता है। स्पेशली जैसे आपने बताया कि प्रोटीन्स की हम बात करें, जैसे आपने इनकी बात की, स्पिनिच की बात की, तो इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि स्पिनिच में 50% जो है वो प्रोटीन होती है। बिल्कुल सही कह रही है। तो प्रोटीन जो है वो हमें हमारी खासतौर पे एट द स्टार्ट ऑफ द डे जो है आपके खाने में प्रोटीन का होना जो है वो ज्यादा जरूरी है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहती है। अगर आप खाने का स्टार्ट जो है वो फैटी प्रोडक्ट्स के साथ कर रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन लीन प्रोटीन्स का जो है वो स्टार्ट जैसे जिसमें एग्स वगैरह आ जाते हैं, जिसमें स्किनलेस चिकन आ जाता है, फिर इसके अंदर जो है पल्सेस दालें आ सकती हैं, वेजिटेबल्स जो हैं वो आ सकती हैं, नॉन फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें हम यूज कर सकते हैं, नट्स वगैरह आ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सारी चीजें जो है आपको सुबह के नाश्ते में अगर आप सुबह अपने दिन का आगाज अगर इनसे करते हैं इंस्टेड ऑफ के किसी
मीठी किसी चीज की, जैसे अगर मैं बात करूं बाकरहानी या रस, ये काफी कॉमन यूज होते हैं घरों में, बाकरहानी या रस का। एक तो ये कि वो मैदे से बनी हुई है, व्हाइट प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा ये कि वो उसके ऊपर तो बकायदा चीनी लगी भी होती है, बाकरहानी के ऊपर तो बकायदा चीनी लगी भी होती है। अच्छा, उससे मजा बड़ा आता है अक्सर लोगों को, लेकिन वो आपके वेट लॉस में काफी ज्यादा खराबी पैदा करते हैं। आप देखें, बहुत से लोग कहेंगे मैंने पूरे दिन में रस तो सिर्फ 2 ही खाए थे, तो फिर भी मेरा तो कोई कमी नहीं आ रही मेरे वेट में। अब आप कैलोरीज ही अगर गलत ले रहे हैं, आप कैलोरीज ही अगर अनहेल्दी कैलोरीज अगर आप ले रहे हैं, तो आपका ब्रेन जो है हेल्दी नहीं हो रहा। ब्रेन हेल्दी नहीं हो रहा तो डेफिनेटली बॉडी हेल्दी नहीं होगी। हम इस चीज के ऊपर पहले बहुत ज्यादा इसलिए फोकस कर रहे हैं कि अक्सर लोगों को इस चीज का नॉलेज नहीं है कि ब्रेन को हेल्दी रखना जरूरी है। लिटरली अगर आप अपने ब्रेन को हेल्दी करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वेट लॉस जो है वो होना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत रिक्वायर्ड नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा चीज रिक्वायर्ड है वो ये है कि अपने नॉलेज को अपग्रेड करना, नॉलेज इसके बारे में लेना। जैसे हम प्रोग्राम में वक्तन बताते हैं और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम कोई ऐसा शॉर्टकट बता देंगे कि जिससे शायद कोई ऐसी डाइट या कोई ऐसी एक्सरसाइज के जिससे वेट फौरी तौर पर कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी तरीके आपको बताए जा रहे हैं ये आपको परमानेंट सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे कि परमानेंटली जो है आप अच्छा एक लाइफस्टाइल अपना सकते हैं जिससे आप वेट लॉस के जर्नी में आगे कंटिन्यू करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप कुछ टाइम के लिए करें और फिर उसके बाद जो है दोबारा से बैक टू जीरो वाला काम बिल्कुल भी नहीं है इसमें। सर ने बात की कि अच्छी क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। हम जैसे बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज से भी हमें एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, ब्रेन की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिसमें एक्सरसाइज आती है। इवन सर इसको मैं पढ़ रही थी तो मुझे काफी खुशी भी हुई और मैं थोड़ा हैरान भी हुई कि ग्रीन टी जो है वो इसमें आती है, एनर्जी बूस्टर है, अच्छा एनर्जी बूस्टर है। बेसिकली ये तो ना कि एनर्जी बूस्टर का मतलब ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रोसेस आउट टू वर्कआउट जो अच्छे तरीके से करे। सो एक्सरसाइज, ग्रीन टी जो है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो, और इन्हीं को बेसिकली हम लोग डिफाइन कर रहे थे कि हाई क्वालिटी एनर्जी आउट जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं कि एनर्जी जो है निकल रही है, आप इनटेक आपकी हो रही है कैलोरीज की और फिर एनर्जी जो है वो आपकी निकल रही है। सो एनर्जी निकलने के जो प्रोसेस में जो है वो ये होता है कि एक्सरसाइज करना, उससे मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स की इनटेक करना। ग्रीन टी की जो है, ग्रीन टी पे बहुत रिसर्चेस हुई हैं, रिसर्चेस हैव प्रूव्ड इट कि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने। एग्जैक्टली। और रिसेंटली मैं बड़े लोगों से मिला हूँ जो कि हेल्थ कॉन्शियस होते हुए उन्होंने इस एंड के ऊपर काम करना जो है वो स्टार्ट किया है। किसकी? हम लोग ले तो रहे, कोई नहीं है कॉल। इस प्रोसेस को हमने किया हुआ है और उसके अंदर जो है फिर इस चीज की जरूरत ये भी होती है कि हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट्स की स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो हाई इन फाइबर होते हैं, वो फिर जरूरत होती है। एक एंड पे हमने प्रोटीन्स की बात की, देन कम्स कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का 50% जो है वो रोल होता है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन जो फैट्स को डिवाइड करें तो 50% हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेनी चाहिए, अराउंड 30% प्रोटीन्स होनी चाहिए एंड 20% जो है फैट होनी चाहिए। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन योर वेट एंड योर हाइट, बट ऑन एवरेज इतनी होनी चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि लो ग्लाइसेमिक होते हैं। लो ग्लाइसेमिक का मतलब ये होता है कि जिनके एनर्जी लेवल, शुगर लेवल्स जो है वो कम होते हैं, जिससे शुगर लेवल्स जो है वो बढ़ते ही नहीं है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक जो है वो जरूरी होती है। फाइबर की इंटेक जरूरी है, ऐसा फूड जिसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, जैसे दालें वगैरह जो होती हैं इसके अंदर फाइबर जो है वो काफी ज्यादा होता है। सो ये क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इनटेक हो रहे होते हैं और इससे हम कैलोरी को जो मैच कर रहे होते हैं वो फिर हमारे लिए जो है एक्चुअली हेल्पफुल हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे सर ने बताया कि हाई क्वालिटी कैलोरी ये हमारे ब्रेन को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए, या तो अगर आप एक्सरसाइज करें उससे हमारी एनर्जी, हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली बेहतर करना जरूरी होता है। मेटाबॉलिज्म को अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो हमारा जिस्म का निज़ाम हजम जो है, खाने को हजम करने का जो निज़ाम है उसको, उसके बारे में है। अक्सर आप सुनते होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम खाना इतना नहीं खाते लेकिन हमें लगता ज्यादा है। वो पीछे एक प्रोसेस जिसको हम अगर साइंटिफिक टर्म में बोले तो उसे बोला जाता है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है जरा।
कि खाना हजम करने का प्रोसेस जो है वो बॉडी का वो स्लो है, जिसमें वो खाना ज्यादा फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं मिलती है आपको। सो उसको बेहतर करने का भी तरीका है, जिसमें एक तो उन्होंने बताया कि एक्सरसाइज है, दूसरा ग्रीन टी का इस्तेमाल है, ये बेहतर तरीके हैं। तीसरा जो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका था वो ये था न्यू लर्निंग, बिल्कुल सही, नई चीजें लर्न करना भी जो है आपके मेटाबॉलिज्म को जो है वो बेहतर बनाता है। कुछ और तरीके भी हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, लेकिन वो अनहेल्दी वेज हैं जो कि आपके ब्रेन को अल्टीमेटली जो है वो डैमेज करते हैं, जिसमें डाइट पिल्स आ जाती हैं, जिसमें आप एनर्जी बूस्टर ड्रिंक्स जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं वो आ जाती हैं, फिर उसके अंदर कॉफी या चाय का इस्तेमाल, कैफीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, स्मोकिंग जो है वो इसके अंदर आती है। ये सब के सब जो है वो आपके ब्रेन को अनहेल्दी वे में बूस्ट कर रहे होते हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा व्यूअर्स का कि हम जो एनर्जी ड्रिंक्स एक्चुअली बोल रहे होते हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड उतनी नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअली एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो नहीं होती, हालांकि समझा जाता है कि ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं। सो हमारे ऐसे व्यूअर्स जो कि एनर्जी ड्रिंक्स का यूज काफी ज्यादा करते हैं, उनकी नॉलेज के लिए कि एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रही होती। बिल्कुल ऐसे है, उसमें जितनी शुगर होती है वो आपको इरिटेबल ज्यादा बना रही होती है, उससे चिड़चिड़ापन ज्यादा आ रहा होता है। अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग जो एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, एक तो वो नींद अपनी पूरी नहीं कर रहे होते, दूसरा है कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, गुस्सा, छोटी छोटी बात पे इरिटेबिलिटी, और ज्यादा जो है वो बजाय आपको काम करने के, जो कि क्लेम ये किया जाता है काम किया जाएगा आप यानी सुकून में आ जाएंगे, वो आपको ज्यादा जो है वो हाइपर बना रहे होते हैं। इसकी रिगार्डिंग एक स्टडी भी हुई थी जिसके अंदर इस चीज को डिफाइन किया गया था कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर शुगर इनटेक बहुत ज्यादा थी, इन फ्यूचर जब वो बड़े हुए तो उनके अंदर वायलेंट होने की टेंडेंसी जो वो बहुत ज्यादा होती है। सो शुगर इनटेक इवन आपको इस लेवल पे आ जाती है कि व्हेन यू विल ग्रो अप तो आप वायलेंट जो है वो ज्यादा होंगे, और रिसर्चर्स ने ये बात जो है वो प्रूव की हुई है। इवन छोटे बच्चे अगर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, या इवन मैं अगर कहूँ कि हाइपर एक्टिव हैं, छोटी एज में वो तेज तेज भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्हें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करवाया जाए, मीठा जो है वो कम कर दिया जाए। मैं पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहूंगी कि रिफाइंड शुगर जो हम घरों में चीनी का इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस्ड शुगर जो है उसका इस्तेमाल कम किया जाए। सो इससे जो है इरिटेबिलिटी, मूड, एनर्जी, वो हाइपर एक्टिविटी, एक तेजी जो होती है वो जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और हमारा ब्रेन हेल्दी तौर पे जो है ग्रो करता है। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी फिलहाल हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. जिंदगी है सुपर, और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है, और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। गली है अपनी, अपना
Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। आफरीन आफरीन आफरीन। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। ला ला ला। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे, नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से हमारे ब्रेन के लिए हेल्दी हैं, किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स जो लेने जरूरी हैं, जिसमें सर ने बड़ा अच्छे से बताया कि हाई क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स जो लेने हैं वो आपके लिए हेल्दी है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे एनिमीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम बात पहले भी करते हैं कि अच्छी क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट्स लेने जरूरी है, जिसमें गंदम, होल ग्रेन्स जो हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। फिर इसके अलावा जो है वेजिटेबल्स इनके अंदर होते हैं, और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो बताते हैं आपको कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं। शुगरी प्रोडक्ट्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, जो चीनी वगैरह से बनी हुई चीजें होती हैं, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह है। पर्टिकुलरली हम आज चूंकि ब्रेन की बात कर रहे हैं, ब्रेन जो कि फिजिकली हमारा ब्रेन है वो डैमेज, उससे ज्यादा डैमेज होता है। तो अभी इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि ब्रेन को और किस तरीके से जो है हम अच्छा बना सकते हैं, यानी हेल्दी बना सकते हैं। तो उसमें एक तरीका ये है कि ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ वाटर, के ज्यादा जो है पानी पिए। हम लोग काफी ज्यादा इस चीज पे फोकस करते हैं कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। जब मैंने इसको पढ़ा कि वेट लॉस में भी पानी जो है वो आपको हेल्प करता है, उससे पता चला कि पानी, हमारा ब्रेन जो है वो 80% वाटर है, 80% वाटर है, और उसको डिहाइड्रेटेड होने से हमने रोकना होता है। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो उसे डिहाइड्रेटेड कर दे, उसको हमने रोकना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे मूड्स पे, हमारे बिहेवियर्स पे, हमारी थॉट्स पे असर डालता है, हमारे सोचने के तरीके पे, ये सब चीजें जो है वो अफेक्ट होती हैं। सो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो हमारे ब्रेन के लिए हेल्दी है। जितना ज्यादा वो तर रहेगा उतना ज्यादा जो है, इसका मतलब ये नहीं कि बालों के ऊपर पानी डालना है, इसका मतलब है कि पानी पीना है आपने, बाहर बालों को नहीं गीला करना, अंदर से ब्रेन को जो है वो डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना, यानी पानी की कमी नहीं होने देनी, वो हाइड्रेटेड रहना चाहिए, क्योंकि वो 80% जो है वाटर है। डिहाइड्रेटेड सर क्या चीजें ऐसी हैं जो हम अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि वो डिहाइड्रेटेड बना देती है ब्रेन को? कैफीन इनटेक जो है, ऐसे लोग जिनकी अल्कोहल इनटेक वगैरह होती है, ये नहीं होनी चाहिए। ये चीजें बेसिकली जो है हमारे ब्रेन को जो है वो डिहाइड्रेट कर रही थी, और डिहाइड्रेट होने की वजह से जो है वो प्रॉब्लम क्या आता है, उसमें सबसे कि हमारी थिंकिंग पे बहुत ज्यादा जो है वो असर पड़ रहा होता है, हमारी जजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सो अगर आपको ये देख सकते हैं कि मेरी जजमेंट ठीक नहीं हो रही है या मेरी सोच में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो वाटर इनटेक है। कॉफी, चाय, इसका इस्तेमाल जो है वो कम होना चाहिए। ग्रीन टी की हम थोड़ी देर पहले जो है वो बात कर रहे थे, और मैं एक पॉइंट उस टाइम भी इंडिकेट करना चाह रहा था कि कॉफी और टी की बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट जो है वो ग्रीन टी के फॉर्म में हमारे सामने जो है वो आती है। सो ग्रीन टी का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक्स डेफिनेटली हेल्पफुल नहीं होते। वाटर का मतलब एक्चुअली पानी ही होता है।
बहुत दफा लोग जो है वो इसको समझ लेते हैं कि कोक, एनर्जी ड्रिंक्स, स्प्राइट, सोडाज वगैरह जो है ये चीजें भी जो है ये वाटर की फैमिली से बिलोंग करती हैं बिकॉज दे आर लिक्विड, सो ये सेम है नहीं, ये सेम नहीं है। पानी का मतलब इसका फार्मूला H2O है, वही हमको लेने की और पीने की जरूरत थी और इसकी जरूरत जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और एक बड़ा रूल ऑफ थंब जो है वो डिफाइन किया जाता है कि प्यास लगने से पहले ही आपको पानी जो है वो पी लेना चाहिए। इसी वजह से आपको बॉटल भी जो मेरे पास नजर आ रही होगी कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक्स के अंदर भी जो ढेर सारा पानी जो है वो कॉन्टिन्यूसली पीता रहता हूँ। सो इसको अगर हम रूल ऑफ थंब बना लें तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जैसे आप बात कर रहे थे, उससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि खाते चीनी खाना या इस तरह की सारी चीजें खाना जो है वो हेल्पफुल होता है। तो बहुत से लोगों के ज़हन में शायद ये भी सवाल आ रहा हो कि मॉडरेशन में या कभी कभी इतदाल के साथ खा लेना तो चलो है ना, इससे तो नुकसान नहीं होता। और खास तौर पे शुगर के मरीज ये करते हैं, मैं पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट्स को अगर यहाँ पे मुखातिब करूँ तो वो जरूर करते हैं कि कभी कभी एक बर्फी का पीस खा लेना जो है वो नुकसानदेह नहीं है, या थोड़ी बहुत मीठा खा लेना जो है वो नुकसानदेह नहीं है, मैं इतने अरसे से जो है वो नहीं खाया तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुगर जो है वो आपकी एनिमी है, वो दुश्मन है, वो बिल्कुल भी कहीं से भी फ्रेंड नहीं है। क्योंकि जो मीठा है, चीनी खासतौर पर मैं उसमें अगर नाम लूँ तो हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन में ऐसे सेल्स को बिल्कुल जैसे फायरिंग की जाती है ना, ऐसे हमारे ब्रेन में सेल्स फायर होते हैं जिसकी वजह से एग्रेशन आना शुरू हो जाता है। अगर आप देखें आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें एग्रेशन के इश्यूज काफी ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं अगर वो अपनी डायबिटीज ठीक मैनेज नहीं करते। एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा बड़ी जल्दी आना शुरू हो जाता है क्योंकि उनकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स मोस्टली हाई रहते हैं, जिसकी वजह से या फिर बहुत लो रह रहे होते हैं, दोनों ही जो कंडीशंस हैं वो ठीक नहीं होती। लेकिन ज्यादातर जो है हाई वालों में डिफिकल्टी आ रही होती है। एग्रेशन जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया भी कि बच्चों पे स्टडी की गई तो उसमें पता चला कि जो चीनी का इस्तेमाल करते हैं उनमें एग्रेशन जो है उनकी एग्रेशन की टेंडेंसीज जो है उनमें वो ज्यादा थी। सो हम ये नहीं कह सकते कि मॉडरेशन इज द की, यानी कि इतदाल में कुछ भी कर लें, क्योंकि इस तरीके से तो हम बात करेंगे कि जहर थोड़ा थोड़ा करके खा लें तो कोई बात नहीं है, उससे नुकसान नहीं मिलेगा, नहीं। इस तरीके से तो फिर ये कहा जा सकता है कि अगर कोई बंदा नशा कर रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा करके अगर कर ले तो उसे नुकसान नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। सो ये चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। मॉडरेशन इज नॉट की, ऐसा नहीं है मॉडरेशन इज की। मॉडरेशन इज की इन सम अदर केसेस, इस केस में नहीं जहाँ पे चीजें डायरेक्टली नुकसानदेह हैं। पॉइजन पता है कि वो नुकसानदेह है तो वो आप मॉडरेशन में लें, चाहे वो ज्यादा लें तो वो नुकसानदेह ही है। सिमिलरली चीनी की अगर आप बात कर रहे हैं या किसी, तो इनको जितना जल्दी हो सकता है कि इनको अपनी लाइफ से निकाल दें उतना ज्यादा बेहतर है। मैंने खुद इस चीज को जो है वो आज से 3 साल पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया कि मैंने चीनी टोटल, व्हाइट शुगर जो है उसका इस्तेमाल टोटल खत्म कर दिया। मैंने तो हर कोल्ड टर्की मेथड से खत्म किया था कि एकदम छोड़ी और बस खत्म कर दी, उसको डिक्रीज करके फिर खत्म नहीं किया, मैंने फौरन एक दफा छोड़ी और उसको खत्म कर दी। इवन कॉफी में भी अगर मैं कभी कॉफी लूँ तो मैं उसमें भी चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। वैसे तो कॉफी चाय भी जो है वो इतनी कोई हेल्पफुल नहीं है, लेकिन जितनी मिनिमम कर सकते हैं उतनी मिनिमम करके उसको जो है वो चले। सर इसके अलावा हम पानी की हमने बात की कि पानी जो है वो हमारे ब्रेन के लिए बड़ा जरूरी है, और मॉडरेशन में रहते हुए बाकी सब चीजें जो है वो करना, हम ये नहीं कह सकते ब्रेन के लिए हेल्पफुल नहीं है। इसके अलावा हम फैट्स पे बात कर रहे थे, जैसे आपने बताया था कि 50% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% जो है वो प्रोटीन एंड 20% फैट्स बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। तो फैट्स में भी कोई कैटेगरी होती है हेल्दी फैट्स और अनहेल्दी फैट्स की, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हेल्दी फैट की कैटेगरी में आते हैं, और जो अनहेल्दी फैट्स होते हैं जिसमें एनिमल फैट्स आ जाते हैं। फैट्स के बारे में आप अगर कुछ बताना चाहें व्यूअर्स को कि क्या फैट्स का क्या रोल है ब्रेन को डैमेज करने में? फैट्स की जो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी रिगार्डिंग है वो सबसे कम होती है, जिसको हम 20% जो है बोलते हैं। और अगर आप ओवरवेट हैं, बीच एंड में अगर आप जा रहे हैं तो फिर तो और ज्यादा भी कम रिक्वायरमेंट जो है वो फैट की होती है। फैट, हेल्दी फैट ओमेगा 3 की फॉर्म में मिलता है, कुछ फ्रूट्स के थ्रू हमको वो मिल रहा होता है, वॉलनट्स के थ्रू जो है वो मिल रहा होता है, तो ये गुड फैट होता है, इसकी हमें जरूरत होती है। एनिमल फैट जो है आपने डिफाइन किया, इट इज नॉट एट ऑल गुड। और सुबह ही आपने उसके रिगार्डिंग मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी जो है वो शेयर की थी, जिसको सुनने के बाद आई वाज रियली परेशान में थोड़ा सा हो गया कि ये चीज भी बेसिकली हो रही होती है। ये मेरे लिए थोड़ी सी एक नई लर्निंग थी कि एनिमल फैट से ये प्रॉब्लम भी जो है वो आता है। बिल्कुल ऐसे मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी कि जो एनिमल फैट है, जिसको हम चर्बी आमिल फास में कहते हैं, जो गोश्त वगैरह के साथ भी होती है। इवन अगर मैं कहूँ कि आगे ईद आने वाली है, जो कि है तो जरा काफी आगे करके, लेकिन बड़ी ईद आने वाली है, उसमें भी किया जाता है
कि वो जो चर्बी है उसी को यूज किया जा रहा होता है और उसमें फ्राई करके खाने जो है वो बनाए जा रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा टॉक्सिक है हमारे लिए, क्योंकि फैट्स जो है वो टॉक्सिक मटेरियल यानी जहरीले मादे अपने अंदर जज़ब करती है। तो जब आप उसे खा रहे हैं तो इट मीन्स कि आप वो जहरीले मादे भी अंदर लेके जा रहे हैं, जो कि डेफिनेटली आपके ब्रेन के लिए अनहेल्पफुल है, आपके लिए अनहेल्दी है। और हेल्दी फैट वो है जिसमें सर ने बताया कि आप मछली खा लें, अखरोट जिसमें आ सकते हैं, बादाम आ जाते हैं जिसमें, ग्रीन वेजिटेबल्स जो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां होती हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा अलसी के जो बीज होते हैं वो उर्दू में जिनको तुफ मलंगा कहा जाता है और इंग्लिश में उन्हें कई सीड्स कहा जाता है, इसके अंदर अच्छे फैट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वेजिटेबल्स जितने ज्यादा आप यूज कर सकते हैं इनके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को एक खास लेवल तक मेंटेन करना भी हमारे लिए काफी जरूरी होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल हाई जो है वो हाई हो जाए तो भी नुकसानदेह, हार्ट अटैक, लो हो जाए तो भी नुकसानदेह है, क्योंकि जिनमें लो है तो उनमें सुसाइड करने की, खुदकुशी करने की और दूसरों को मारने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। इसलिए दोनों एक्सट्रीम्स जो है वो ठीक नहीं है। इसमें हम अपने प्रोग्राम को जो है आगे लेके चलते हैं और उसको यहीं पे हम वाइंड अप भी करना चाहेंगे। मैं कुछ चीजें जो है आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज करें कि जो हमारे ब्रेन को मजीद हेल्दी कर सकते हैं, जो कि आमतौर पे हम खाने में यूज भी करते हैं। नंबर 1 उसमें जो जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि हल्दी का इस्तेमाल जो है वो हमारे ब्रेन को बड़ा हेल्दी रखता है जी। इससे हमारे ब्रेन में जो भूलने की जो एक बीमारी होती है, इसको अल्जाइमर भी कहा जाता है, उसकी आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि अल्जाइमर होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप खाने में हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे हम लोग काफी लकी हैं कि हम लोगों के खानों में हल्दी का इस्तेमाल तो काफी हो अच्छा रहा होता है। exactly. So, एशियन फूड इस लिहाज से काफी अच्छा है। बिल्कुल ऐसे है। फिर जाफरान का जो इस्तेमाल है वो मेजर डिप्रेशन को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो ऐसी हर्ब्स जैसे जाफरान का इस्तेमाल करना जो है वो आपको आपकी डिप्रेशन को कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। फिर इसके अलावा दारचीनी जो है, दारचीनी इससे फोकस तवज्जो अच्छा रखने में जो है हेल्प मिलती है, मूड अच्छा रहता है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं। सो ये छोटी छोटी 1-2 चीजें जो हमें मैंने इसके बारे में पढ़ी कि आपके ब्रेन को हेल्दी रखने में हेल्प कर सकती हैं, उनमें दारचीनी, हल्दी, जाफरान का इस्तेमाल, ये सब चीजें जो है आपको ब्रेन को किसी ना किसी तरीके में एंटी डिप्रेसेंट है, मूड को सही रखती है, आपकी टेंशन को सही रखती है और इसके अलावा जो है वो भूलने की बीमारी जो है उससे बचाती है आपको। और एट द एंड जो हम हर दफा बात करते हैं वो ये है कि अपने ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि जो भी आप खाएं उसको नोट डाउन करें ताकि आपको भूले ना। जब आप नोट डाउन करते हुए आपको 10 हफ्ते गुजर जाएंगे तो इट मीन्स कि अब आप ज्यादा कॉन्शियसली इसके ऊपर काम करेंगे, अब आपके लिए करना काम आसान हो जाएगा। सो पहले 10 हफ्ते थोड़े मुश्किल हैं लेकिन इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए आगे चीजें जो है आसान होती जाएंगी। सो मेरे ख्याल में इसको हम यहीं पे रोकते हैं अपने प्रोग्राम को और इंशाल्लाह अगले जुमेरात को दोबारा इसी टाइम पे हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।